गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह आया हूँ मैच डे ब्रेकडाउन लेके। पूरे गेम वीक के मैचेस हम थोड़े डिस्कस करेंगे। स्पेशली अभी तो स्पर्स और लीड्स का मैच बाकी है प्रीमियर लीग में बट उसके पहले द मोस्ट थ्री इम्पोर्टेंट गेम्स इन्वॉल्व का हम बात करेंगे। कल एल क्लासिको भी था। बार्सिलोना वन। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना फैंस for getting the La Liga title, for securing the again another La Liga. It's been an amazing journey for them. They are on the route to 100 points. अभी फिलहाल शायद से 91 पॉइंट्स में है। 3 गेम्स बाकी है, 3 जीत जाएंगे तो 100 पॉइंट्स आ जाएगा उनका। पहली बार सीजन में ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक एल क्लासिको जीत के दे हैव won the La Liga. So congratulations to all my Barcelona friends. Absolutely deserved. कमिंग टू बार्सिलोना के गेम में भी आऊँगा। पूरा डिस्कस करेंगे हम। लेट्स गेट इट। मतलब एक से एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स फर्स्ट कम टू चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। यार 1-1 ख़त्म हुआ। आई गेस इट वॉज अ फेयर रिजल्ट विच वी आई गेस वी शुड हैव won it बिकॉज वी हैड द चांसेस। काइसेडो ने 3-4 बहुत अच्छे थ्रू बॉल्स दिए थे यार। मतलब हम उसमें कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एक एंजो ने ही मिस किया। एक 1-on-1 था कीपर के साथ उनका एंड ही मिस्ड इट। मामाडाशविली सेव्ड इट। इट वाज अ लवली लवली सेव। देखो पहले 5 मिनट में हम अगर नहीं ये गोल खाते ना, हमारा ये है कि हम पूरे प्रीमियर लीग में 9 बार ऐसा हुआ है कि हम पहले 10 मिनट में गोल खाए हैं यार। मतलब सिर्फ बर्नली ऐसी टीम है जो हमसे ज़्यादा गोल खाई है। सो देयर हैव बीन कंसर्न्स फॉर अस यार। देयर हैव बीन कंसर्न्स फॉर अस। हम 9 गोल ऐसे नहीं खा सकते पहले 10 मिनट में। पहले 10 मिनट में हमको थोड़ा सेटल होना पड़ेगा। वी हैव टू सिट बैक, वी हैव टू डिफेंड वेल। हम हमेशा स्विच ऑफ हो जाते हैं और हमेशा गोल कंसीड करते हैं। लुक, the Gravenberch score, the goal that Gravenberch scored, that was incredible. I understand, बट उसको कोई क्लोज डाउन करने नहीं आया। द गोलकीपर, आई फील दैट गोलकीपर का कोई फॉल्ट नहीं था उसमें। ही कुडंट हैव सेव्ड दैट। बट आई फील दैट जब आप आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इतना स्पेस दे रहे हो एक प्लेयर को, हु इज अ डीएम एंड हु विल टेक शॉट्स, आप इतना इतना स्पेस नहीं दे सकते यार। आपको क्लोज डाउन करना ही पड़ेगा उसको। कोई क्लोज डाउन करने ही नहीं आया इसलिए हम गोल खा गए यार। उसके बाद वी ग्रीव इनटू द गेम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक गोल खाने के बाद हमेशा गेम में ग्रो करोगे। ऐसे नहीं कर सकते आप। 15-20 मिनट थोड़ा पीछे बैठ के खेलो ना। आप थोड़ा मैच का टेम्पो का कोशिश करो। वी आर प्लेइंग एट एनफील्ड। देखो लिवरपूल जितना भी बुरा खेले ये सीजन, एनफील्ड इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट फैक्टर। एनफील्ड इज ऑलवेज अ वेरी टफ नट टू क्रैकल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा पीछे बैठो। आप थोड़ा देखो कि आप क्या कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड इनटू द गेम एंड देन आप मोमेंटम वहाँ से पिकअप करो। सो ये मेरे को थोड़ा कंसर्निंग लगा कि पहले 10 मिनट में हम गोल खाए, उसके बाद वी कम बैक रियली रियली वेल यार। मतलब लिवरपूल को हमने पूरे हाफ में कुछ नहीं करने दिया। दे डिडंट डू शिट। सॉरी सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। दे डिडंट डू एनीथिंग इन द फर्स्ट हाफ। हम डोमिनेट किए एंड वी वेंट इन टू हाफ टाइम। उसके बाद हाफ टाइम के बाद हमने तुरंत गोल मारा। बट दैट वाज क्लियरली, मैं मुझे कोई कंसर्न नहीं है। अभी मैं आऊँगा वीएआर पे। मैं थोड़ा बगिया उधड़ दूंगा वीएआर का। तो इसमें वीआर वाज करेक्ट। दैट वाज नॉट अ गोल। कुकुरेला थोड़ा सा मार्जिनली ऑफसाइड था। कर्टिस जोन्स का भी जो गोल आया वो मार्जिनली ऑफसाइड था गैक्पो। तो इट वाज फाइन। हमने भी थोड़े चांसेस बनाए, उन्होंने भी 2-3 बार ऐसे बार हिट किए एंड इट वाज अ फेयर रिजल्ट टू बी ऑनेस्ट। व्हाट आई फील, वी वेयर आर वी गोइंग फ्रॉम इट? नोवेयर। क्योंकि हम नॉर्वे पे ही रहेंगे क्योंकि बॉर्नमथ वॉन देयर गेम एंड बॉर्नमथ हैव सिक्योर्ड मोस्टली द नंबर 6 स्पॉट और ब्रेंटफोर्ड ब्राइटन में से कोई आएगा। हम यही 9-10 पे रहेंगे एंड आर ओनली थिंग टू, मतलब ओनली मैच टू सैल्वेज आवर सीजन इज द एफए कप फाइनल अगेंस्ट मैन सिटी। वो आप जीत जाओ, आप यूरोपा क्वालिफाई कर जाओगे, आप एटलीस्ट यूरोपा खेल पाओगे। दो आई डोंट वांट माय टीम टू प्ले इन एनी अदर यूरोपियन कॉम्पिटिशन एक्सेप्ट द चैंपियंस लीग। बट ठीक है यार, मतलब क्या ही कर सकते हैं। इट्स बीन अ ड्रेडफुल। आप 6 मैचेस हार के आप लगातार 6 मैचेस हार के आप नहीं कर सकते यार क्वालिफाई। मतलब यू डोंट डिजर्व टू बी गेट क्वालिफाइड। सो इट्स फाइन। एक पॉइंट आया एनफील्ड में। द ओनली गुड थिंग इज दैट लीवाई कोलविल यार, मतलब 90 मिनट उसने खेला। 90 मिनट आफ्टर एन एसीएल इंजरी। He was limping around the 60-65 minute where I thought that they should take him out, but he didn't go. उसने ही बोला कि मैं खेलूंगा क्योंकि वो जानता है यार, क्योंकि अगर
अगर दूसरा कोई आता उसके जगह पे, या टोसिन या चलोबा या बडियाशील, कोई भी आता हम हक देते होता। अब मैं 100% श्योर हूँ लिवाई कोलविल उसके 100% बेस्ट पे भी नहीं खेल रहा था, लेकिन द वे ही वाज कोऑर्डिनेटिंग द डिफेंस, 3 बैक सिस्टम हम खेल रहे थे, 3 बैक्स में हम हमेशा हक देते, लेकिन ये बंदा हमेशा अपने डिफेंस लाइन को सॉर्ट करके रखा था। दिस इज वाई वी नीड हिम, दिस इज वाई मतलब एज अ लीडर हमको चाहिए। उसको बस खड़ा कर दो उधर, उसको बोलो कि आप बस खड़े खड़े हो जाओ और 2-3 ऐसे अच्छे अच्छे पासेस निकाल दो। मतलब जो वो लाइन ब्रेक करता है, जो वो थ्रू बॉल्स निकालता है, जो वो स्विचेस करता है, अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ प्लेयर यार। एंड एंजो फर्नांडिस के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार। मतलब आई हैव ऑलवेज सेड दैट ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स दिस सीजन। वो नहीं रहता तो हम शायद से मतलब कुछ नहीं कर पाते ये सीजन में। और जाओ पेड्रो यार, मतलब मैं 65-70 मिनट तक सोच रहा था कि यार मतलब ब्रिंग इन लियम डेलैप, क्योंकि वो जो फिजिकलिटी है, होल्ड अप लिंक अप जो करता है, ही वुड बी डूइंग इट बेटर बिकॉज ही इज फिजिकली अ बेटर प्लेयर देन जाओ पेड्रो। लेकिन जाओ पेड्रो हैज सच अमेजिंग सिल्की फीट्स यार, मतलब हमेशा सबको कटा के निकल जाता है किधर, तो कोई किसी को पता भी नहीं चलता। सो यार अमेजिंग गेम, नॉट एन अमेजिंग गेम ऑब्वियसली, 1-1 ख़त्म हुआ। थोड़ा हमने लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक किया एंड वी हैव सम पॉजिटिविटी फॉर द एफ ए कप फाइनल। सो देखते हैं एफ ए कप फाइनल में क्या होता है, उसके लिए अलग से रिव्यू बनाएंगे। कमिंग टू द सेकंड गेम, मैन सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। यार पहले हाफ में मैन सिटी, ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा ये मैच के लिए, क्योंकि मैन सिटी डोमिनेटेड द होल गेम यार। 45 मिनट्स तक आई ब्रेंटफोर्ड का कुछ 1 या 2 टचेस था उनके ऑपोजिशन हाफ में, एंड सिटी वर डोमिनेटिंग द होल गेम। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दे स्कोर गोल एंड जेरेमी डोकू यार, मतलब 3-4 मैच डे से वो ऐसे बैंगर्स बजा रहा है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। जो ग्रेवेनबर्च ने गोल मारा हमारे अगेंस्ट, अगर हम डोकू को भी उतना फ्री स्पेस दे दे, एंड वो तो हैवी विंगर, वो तो कट इन साइड करेगा ही। और जब हमको मतलब अगर हम स्पेस दे दे उसको तो ही विल एक्सप्लॉइट यार, मतलब ही विल रैटल यू फॉर फन। सो दिस इज व्हाट सिटी आर बीइंग गुड एट। उन्होंने 3 गोल मारा, brings their goal difference to 41. आर्सेनल कल जीता, मैं आऊँगा उस पर। सो दैट आर्सेनल्स गोल डिफरेंस इज 43 नाउ। If City win their game in hand, they go to 76 points. Arsenal are on 78, I guess. So no, City will be on 77 and Arsenal will be on 79. So I guess this match, I guess everybody wins their match from there. And पता नहीं यार, मतलब क्या होगा लास्ट डे में अगर आर्सेनल बॉटल कर देती है तो वी विल बी द हैप्पीएस्ट, बिकॉज नेवर वांट आर्सेनल टू विन एनीथिंग यार, एनीथिंग गुड, एनीथिंग बेटर। लेकिन वो चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहे हैं, सो इट्स ऑब्वियसली ग्रेट फीट फॉर देम। सिटी का बात करूँ, अगर सिटी वॉज वेरी सॉर्टेड यार, मतलब उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। डोनारुमा को शायद 1 से 2 ऐसे मतलब शॉट्स फेस करने पड़े एंड दैट ही सेव्ड का ईजिली। Their defense line was sorted. Nico Riley was a beast again. Matthias Nunes जिसने एक टैकल मारा, मुझे याद है आई गेस ईगोर थियागो पे उसने एक टैकल मारा पीछे से आके, जो कंफर्म गोल मार देता था, क्योंकि was 1-on-1 विद डोनारुमा। तो Matthias Nunes was great. बर्नार्डो हर जगह घूम के खेल रहा है भाई, क्या ही मतलब लास्ट 3-4 मैचेस है उसके। सो ही इज ट्राइंग एवरीथिंग टू गेट हिज टीम 1 ट्रॉफी एटलीस्ट दिस सीजन। एक ट्रॉफी तो कारबाओ कप जीता है, तो गेट द प्रीमियर लीग दिस सीजन। all of them were great. फ्रंट लाइन चर्की, हालैंड, डोकू, सब बढ़िया खेले यार। मतलब इस मैच बारे में कुछ बात करने को नहीं है यार। सिटी डोमिनेटेड द गेम एंड दे वॉन इट कंफर्टेबली। आर्सेनल वेस्ट हैम यार, मतलब मैं पहले ही आ जाऊंगा। आई फर्स्टली एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अगर ऐसे आपको टैकल कर दिया जाता है, तो मतलब आप एक गोलकीपर हो और आपको ऐसे टैकल कर दिया जाता है, दैट शुड बी रूल्ड आउट एज अ नो गोल। मतलब ये गोल नहीं होना चाहिए। लेकिन माई पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ टीम्स हु हैव अप्लाइड दिस स्ट्रैटेजी कि आप गोलकीपर को घेर लो। ये आर्सेनल ने स्टार्ट किया है। मतलब आप गोलकीपर घेर के आप उसको थोड़ा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में फैला के आप करो। उसके बाद आप
गोल करने का कोशिश करो फ्रॉम द सेट पीस। डेक्लन राइस ने उस फेज के ठीक पहले एक फाउल किया था, आई गेस पाब्लो पे ही किया था फाउल, और पाब्लो ने मतलब वो राया के गर्दन में ऐसे हाथ डाला था। माई पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट यार कंसिस्टेंसी कहाँ है आपके डिसीजंस में भी यार। मतलब ये गोल मैंने हमेशा रूल आउट हमेशा गिवन होते देखा है, क्योंकि मतलब प्रॉपर मतलब जो गोल स्कोरिंग एक्शन है, जो गोल मारा था आई गेस हैरी विल्सन ने जो गोल मारा था उसमें कुछ फाउल नहीं था। उसके पहले जो था वो एक था, उसमें भी राया ने बॉल पंच आउट किया था एंड ही कुड हैव पंच्ड आउट इट स्ट्रांगली। मतलब उसका मतलब वो फाउल के लिए वो मतलब पुश नहीं कर पाया ऐसे बात नहीं है, ही कुड हैव पुश्ड इट आउट स्ट्रांगली, लेकिन वो उसके हाथ में बॉल नहीं लगा एंड दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द फाउल इज व्हाट आई फील, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। बट स्टिल मतलब वो फाउल तो था यार, आई वुड 100% एग्री दैट वाज अ फाउल, लेकिन आप कंसिस्टेंसी नहीं ले रहे आपके डिसीजंस में। आप एक टाइम वो गोल दे रहे हो, आप एक बार वो गोल नहीं दे रहे हो। दिस इज नॉट व्हाट यार वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द ये डिसीजन दिस डिसीजन दैट वी आर टुक was the most important decision of the season, क्योंकि वेस्ट हैम आर ऑन 36 पॉइंट्स, स्पर्स आज जीत जाएगी तो दे विल बी सेफ, दे विल बी ऑन 40 एंड दे वुड अवॉइड रेलिगेशन। यार मतलब आप दे देते गोल, आप 1-1 देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि फेयर रिजल्ट में ये गेम डिसाइड होना चाहिए, 1-1 करके आप गेम डिसाइड करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप कंसिस्टेंसी लाओ डिसीजन में यार, आप थोड़ा कंसिस्टेंसी लाओ एंड यार मतलब that according to me should have been given as a goal. So yeah, this is what I mean. And coming to Arsenal, yeah, David Raya, by there should be no front runners for who will start in for Spain in the goalkeeper position in the World Cup. देखो यार उनाई सिमन को बहुत चांस मिला है, बहुत बहुत सारे चांसेस मिले हैं and he didn't do anything good. जुआन गार्सिया इज अ लीग विनिंग गोलकीपर एज वेल, सो उसको भी चांस दे सकते हैं, लेकिन डेविड राया इज ऑपरेटिंग एट अ डिफरेंट लेवल। यार आपको याद है जो पहली मतलब उसके पहले सीजन में जब सिटी वॉन द टाइटल, आर्सेनल सिटी फेस्ड स्पर्स इन द लास्ट लीग गेम एंड ह्यूमिन सॉन वाज थ्रू ऑन गोल, और ओर्टेगा ने ऐसे कुछ बचाया था एंड विच एंश्योर्ड दैट सिटी विल विन द टाइटल फ्रॉम हियर। आर्सेनल ने सेम मतलब आई गेस वो किसका शॉट था मुझे याद नहीं किसका शॉट था वेस्ट हैम के लिए, लेकिन राया ने एक इनक्रेडिबल सेव किया यार, 1-on-1 सेव किया बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने, सब बीट हो गए थे, पूरे 10 बंदे आर्सेनल के डिफेंस पे बीट हो गए थे, ओनली राया वाज देयर एंड राया सेव्ड देम। Raya have saved them multiple times this season, and this is why they are here. This is why Arsenal are still fighting for the title. What a goalkeeper, yaar! What a goalkeeper! I would never love to celebrate any Arsenal player, yaar, but David Raya deserves special mention. Is what I feel. He's a generational goalkeeper, yaar. And I feel that this guy, Arsenal have sorted their goalkeeping positions for some years now. They need a good backup as well because केपा से तो बात बनने नहीं वाला, लेकिन they will bring someone from the academy as well. Coming to Declan Rice यार, मतलब वो बंदा कल बेन राइट के इंजरी के बाद राइट बैक खेल रहा था, उसके बाद वो मिडफील्ड में आया, उसके बाद मतलब लास्ट डिच टैकल्स मार रहा है एज अ सेंटर बैक। यार व्हाट अ प्लेयर डेक्लन राइस भाई, मतलब हर मिनट खेलता है भाई, इंग्लैंड के लिए हर मिनट खेलता है, आर्सेनल के लिए हर मिनट खेलता है, लेकिन आप कभी भी उसको ऐसा मतलब मैं टचवुड में बोल रहा हूँ क्योंकि नो प्लेयर शुड बी मतलब इंजर्ड नहीं होना चाहिए किसी प्लेयर को, यार सबको सब ब्यूटीफुली खेलना चाहिए, लेकिन डेक्लन राइस जो है, डेक्लन राइस हमेशा ऐसा करता है कि मतलब ही इज ऑलवेज देयर फॉर द टीम। वो कैप्टन सांबा एंड भी उसको शायद से बहुत जल्दी दे देंगे। सो यार मतलब जनरेशनल प्लेयर है, अगेन जनरेशनल प्लेयर यार, आप हर मिनट खेलते हो आपके नेशनल टीम के लिए, आपके क्लब के लिए, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं थकते हो एंड आप रेस्ट भी नहीं मांगते हो उतना। So it's crazy what Declan Rice does, and it's really amazing. So Arsenal are on 78 points, I guess 70 मैंने डिस्कस किया ये पहले, so 78 I guess 78 points में आया है Arsenal and they have mostly secured the title, but City will be there, City will always be there,
सिटी भी जीतेगी अपना नेक्स्ट गेम शायद से, वो मिड वीक खेल रहे हैं क्योंकि वो FA कप फाइनल खेल रहे हैं हमसे, सो दे विल प्ले मिड वीक एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार, इट विल बी अ क्रेजी वॉच। वो लास्ट डे तक टाइटल जाएगा, मुझे 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 पक्का यकीन है लास्ट डे तक टाइटल जाएगा और लास्ट डे में आर्सेनल बॉटल करेगी यार, पता नहीं। सो ला लीगा का थोड़ा अगर 2-3 मिनट बात करूँ यार, बार्सिलोना कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन द ला लीगा टाइटल, सिक्योर्ड द ला लीगा टाइटल, बीटिंग योर आर्च राइवल्स, इट्स अ ह्यूज क्रेडिट फॉर यू। 2 गोल मार दिया यार 10 मिनट में, उसके बाद कोई टीम ने कुछ भी नहीं किया। मैं तो उतना देखा, मैं सिर्फ 45 मिनट्स देखा, कुछ था भी नहीं मैच में यार। मतलब रैशफोर्ड ने एक गोल मारा फ्री किक से, उसके बाद फेरन टोरेस ने गोल मारा, उसके बाद खत्म हो गया। Everybody knew what the outcome of the result will be because of the things that are happening in the Real Madrid dressing room. ये उसको पेल रहा है, वो उसको पेल रहा है। I have made a video according basing on that कि what's going wrong with Real Madrid यार, they need a massive mass recruitment। इसलिए समर विंडो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि which player goes where and which player performs, मतलब कौन से टीम से अच्छे प्लेयर किस टीम में जाएंगे, वो वेजेस दे पाएंगे कि नहीं, या वो वेज कट लेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड वी विल कम बैक टू दैट ड्यूरिंग द समर ट्रांसफर विंडो एज वेल। लास्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सा अगेन यार, ला लीगा आप जीते हो, आप हर हर सीजन में ही ला लीगा जीत रहे हो। हांसी फ्लिक, स्पेशल मेंशन टू हिम, ही लॉस्ट हिज फादर यार। It's never difficult when you lose someone this close. I have felt it, I'm feeling it now as well कि आप अगर आपके कोई क्लोज वंस को हराते हो तो उसके बाद what you feel and how you react to certain situations. So credit to Hansi Flick, credit to Barcelona, and congratulations again for the La Liga title. So this was my match day breakdown guys. 4 मैचेस के बारे में हम डिस्कस किए विस्तार से। And what do you feel about Chelsea's chances in the FA Cup final? Let me know in the comments. Are Man City still there in the title race? Let me know in the comments. And was the goal that ruled out West Ham from securing a point against Arsenal? Was that goal supposed to be ruled out? Let me know everything in the comments, and we'll meet you very soon, dosto.